अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अब्बास। तो आज हम बात करेंगे ड्रामा मेरी जिंदगी है तू। क्या ये ड्रामा परमानेंट बैन हो चुका है? क्योंकि पिछले वीक में इसकी एक एपिसोड आनी थी और हमें बताया गया पहले ही कि जनाब रमजान की वजह से जनाब इस ड्रामे की जो एक हफ्ते में 2 एपिसोड आ रही थी, अब एक आएगी। पहले इसकी टाइमिंग थी 8 बजे, फिर 10:30 कर दी गई। तो ठीक है, समझ में आता है कि एक एपिसोड आएगी और ठीक है, चलता रहेगा काम। लेकिन हैरानगी उस वक्त हुई जब इस वीक में वो एक एपिसोड भी नहीं आई। तो फिर हमारा सवाल तो बनता है भाई कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये ड्रामा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है? और ऐसा हो भी सकता है। देखो, कुछ रीजंस हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। इस ड्रामे को लेकर कुछ हकायक हैं जो कि बयान करना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि माह रमजान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, बट रियलिटी इसके खिलाफ है। अब जबकि उन्होंने कहा कि एक वीक में एक एपिसोड आएगी, तो इस हफ्ते वो भी नहीं आई। तो इसके पीछे हकीकत है क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ा पॉइंट है भाई, जिसको सॉल्व करना बेहद जरूरी है। माजी में ऐसे बहुत सारे ड्रामे हैं जो कि बैन हुए और उसके पीछे वजूहात थी। क्योंकि जब भी कोई ड्रामा वायरल होता है, उसकी व्यूअरशिप है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो ड्रामे तब बैन होते हैं जब उनकी स्टोरी रियलिटी से हट जाए या कुछ ऐसे इश्यूज क्रिएट हो जाएं जो कि मुआशरे के ऊपर बुरा असर अपना डाले, तब वो ड्रामा बैन हो जाता है। और जिसकी मिसाल एक ड्रामा जलन भी था। तो क्या मेरी जिंदगी है तू क्या एक ऐसा ड्रामा है? क्या उसकी एक ऐसी स्टोरी बन चुकी है जो कि मुआशरे के ऊपर बुरा असर डाल रही है? तो अगर हम इस ड्रामे की स्टोरी को देखें तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इसके अंदर है जिसका असर मुआशरे के ऊपर बुरा पड़ रहा है भाई। और लोगों की ये डिमांड है कि ये ड्रामा बंद होना चाहिए। लोग तो अब इंतजार कर रहे हैं और इंतजार भी नहीं हो पा रहा, जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ड्रामे के ऑन एयर ना होने की वजह माह रमजान बिल्कुल भी नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि इसकी स्टोरी के अंदर कुछ रोमांटिक सीन है जो कि माह रमजान के अंदर नहीं दिखाने चाहिए और लोग दिखना भी नहीं चाहते। लेकिन वजह ये नहीं है। जो वजह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, वो आपको हैरान कर देगी। स्टोरी में कोई फॉल्ट नहीं है। आयरा ने जो किया, लड़कियां ऐसा करती हैं। फिर जो हमारा कामयार कर रहा है कि जनाब वो लड़का एक लड़की के लिए पागल था, उसको हासिल कर लिया और अब इतनी नफरत है कि उसको मुंह नहीं लगा रहा। तो लड़के भी ऐसे मुआशरे के अंदर पाए जाते हैं। तो देखा जाए तो एक सबक भी है। जो लड़कियां ये समझती हैं कि एक लड़का दीवाना मेरे घर के सामने बैठा रहता है, चाहे बारिश हो चाहे कड़ी धूप हो, वो अपने प्यार को साबित कर रहा है। लेकिन एंड पे वही लड़का एक ऐसा रुख अख्तियार करता है जिसकी मिसाल कामयार की सूरत में आपके सामने है। लेकिन मैं फिर कहूँ कि ये इतना बड़ा मसला नहीं था कि ये ड्रामा बैन हो जाए। अब मैं आता हूँ अपने असल मुद्दे की तरफ कि मसला है कहाँ पे। आखिर ये ड्रामा 2 एपिसोड से फिर एक एपिसोड पे कैसे आया और फिर वो एक एपिसोड भी नहीं आई। आपको टीजर दिखाया गया, एपिसोड आई थिंक 30 या 31 का है, जिसमें जो खबर की माँ है, आप समझ रहे हैं इस बात को, जो खबर की माँ है वो बीमार होती है और उसी हॉस्पिटल में एडमिट होती है जहाँ पे आयरा काम कर रही है, जहाँ पे आयरा डॉक्टर है। आपको दिखाया गया टीजर के अंदर के खबर की मुलाकात होती है आयरा के साथ। जाहिर सी बात है, उसकी माँ वहाँ पे एडमिट है तो उनका मिलन तो वहाँ पे बनता है। फिर वो उसे बार बार ये सवाल कर रहा था खबर आयरा से कि तुम कामयार को छोड़ दो, कामयार इस काबिल नहीं है कि तुम उसके साथ रहो, तो मैं आज भी आपके इंतजार में बैठा हूँ, तुम वापस आ जाओ। आपको दिखाया ये गया था। लेकिन जब एपिसोड आती है तो वो सारा सीन गायब था। यानी अगर मैं ये कहूँ कि वो सीन काट दिया गया और दोबारा शूटिंग की गई तो मेरी बात गलत नहीं होगी। यानी खावर की माँ को बीमार ही इसलिए किया गया था कि बार बार खावर और आयरा की मुलाकात करवाई जाए और कामयार और आयरा के रिश्ते को कमजोर किया जाए। लेकिन बाद में क्या होता है, वो सीन सारा कट कर दिया जाता है और खावर की माँ को तंदुरुस्त करके वापस घर भेज दिया जाता है और फिर एक नया सीन डेवलप होता है जो कि एक्चुअल में टीजर के अंदर दिखाया ही नहीं गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना तो वजह माह रमजान है, ना वजह ये है कि ड्रामे के जो सीन है वो बोल्ड हो चुके हैं, रोमांटिक सीन है वो दिखाने नहीं है, या फिर स्टोरी जो है वो इतनी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है कि इसको बैन किया जा रहा है क्योंकि इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है। ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मसला ये है कि इस ड्रामे की जो अपकमिंग स्टोरी है उसको शूट ही नहीं किया गया, क्योंकि जो शूट किया गया था उसको कट कर दिया गया है और नए सीन डेवलप नहीं किए गए अभी तक। इस हफ्ते जो एपिसोड नहीं आई उसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि ड्रामे को शूट नहीं किया गया। अब लोग ये कह रहे होंगे भाई कि ये तू बात खुद से कह रहा है। मैं खुद से नहीं कह रहा। अगर आप एपिसोड 31 उठाकर दोबारा देखो और आप लोग कामयार के फेस को देखो तो बहुत ज्यादा फर्क है, उसकी लुक में बहुत ज्यादा फर्क है भाई। जो आपने पिछली एपिसोड देखी और वहां से बिलाल अब्बास को उठाएं और एपिसोड 31 में जो बिलाल अब्बास आपको देखने को मिल रहा है यानी कामयार, अगर आप वहां पे कंपेयर करें तो आपको लुक में वाज़ेह फर्क नजर आएगा। जैसे इनको स्पेशली दोबारा बुलाया गया है कि ड्रामा फिर से शूट करना है, तो भाई बात सिंपल सी है कि ड्रामे को दोबारा बनाया जा रहा है, अगेन शूट किया जा रहा है और जो इसकी 5-6 एपिसोड या 3-4 एपिसोड रहती हैं उसकी जो प्रॉपर शूटिंग है वो मुकम्मल नहीं हुई क्योंकि माह रमजान के अयाम चल रहे हैं। तो इस ड्रामे को लेकर जो वाइब्स आ रही हैं वो ये है कि हो सकता है कि इस महीने के अंदर एक एपिसोड रिलीज कर दी जाए, लेकिन
जो प्रॉपर अपकमिंग स्टोरी है ड्रामे की, चाहे उसमें 3 एपिसोड आए या 4 आए, वो आपको ईद के बाद देखने को मिलेगी। इसके अलावा कोई भी रीजन नहीं है। मैं फिर से आपको बता दूं, ड्रामा मेरी जिंदगी है तू की जो शूटिंग है वो कंप्लीट नहीं हुई। यही वजह है कि एपिसोड पहले 2 से 1 कर दी, फिर 1 भी नहीं आई, और उसकी रीजन मैंने आपको बता दी है। अब नया एक सेटअप बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसकी बुनियाद पे ये ड्रामा और इस ड्रामे की जो अपकमिंग स्टोरी है वो आपको दिखाई जाएगी। इसके अलावा कोई भी इश्यू नहीं है। अब थोड़ा हम इसकी स्टोरी पर बात करें कि चेंजिंग्स क्या हो सकती हैं। क्या जो कामयार है उसकी गैरत जो है वो यहाँ पर काम करेगी जब खावर आयरा के रूम में आता है, और वहाँ पर जो एग्जैक्टली जो रिएक्शन होगा कामयार का वो क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि वो आयरा के ऊपर शक करेगा कि तुमने इसको बुलाया क्योंकि तुम्हारी इजाजत के बिना यहाँ पर खावर तो आ नहीं सकता, तो आप दोनों मिले हुए हो तो फिर दफा हो जाओ यहाँ से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ना कहेगा यहाँ से दफा हो जाओ, खावर को तो निकालेगा, थप्पड़ मारेगा, लेकिन आयरा को वो नहीं कहेगा। आयरा खुद ही वहां से निकल जाएगी। हो सकता है कि किसी हॉस्टल में रहे और फिर एंड पे जाके कोई इतना बड़ा इंसिडेंट हो, फिर जो हमारा कामयार है उसके सामने ये हकीकत आए कि सारा मेरा ही फॉल्ट था और आयरा का कोई कसूर नहीं था और मैंने फजूल में उस पर शक किया, बड़ा ही उसके ऊपर सितम किया, उसकी बात पे यकीन नहीं किया। तो फिर जब वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगी, कोई बड़ा आपको एक शॉकिंग इंसिडेंट दिखाया जाए जिसके बाद एहसास आ जाए हमारे कामयार को, और फिर उसको जाके मनाए और माफी मांगे और फिर वो आपस में जुड़ जाए और शादी जो है वो कामयाब हो जाए। तो इस ड्रामे को लेके फिलहाल इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्या हो सकता है और कौन कौन लोग मेरी इस प्रेडिक्शन से एग्री हैं, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बता देंगे किसी और ड्रामे के नए में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।